तो ये सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। तो एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको आज की दिनचर्या। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अभी अपने बगीचे में, क्योंकि दादी जी ने बताया है कि बगीचे में कुछ सब्जियाँ लग गई हैं यहाँ पे फिर से, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने सब्जियाँ निकाली थी और आज फिर से सब्जियाँ तैयार हो गई। और बंदरों का डर इतना है कि ये सब्जियाँ निकाल लेते हैं जितनी भी लगी हैं। क्यों दादी? निकाल्यो न तू तीर जो वो रेड आलू पार दे उंडीड़ा पार मारने में दी उमा। तो जितनी सब्जियां लगी हैं ना इनको बिन देते हैं ताकि कम से कम कुछ ना कुछ तो खाने को मिल जाए। दादी जी ने सब्जी भी तैयार कर दी है इस पर से पत्तियों को बिन के, तो एक हमारी सब्जी भी हो जाएगी राई की हरी पत्तों की शानदार सी, और बाकी जो बचेगा उसको हमारे नगुली खा लेगी। और अब बरसात शुरू होने वाली है तो दादाजी ने भी लकड़ियां रखनी शुरू कर दी हैं। दादा कॉबिल नहीं लाकर तो अभी मैं और मेरे साथ जा रहे हैं आदि, और आज बहुत सारे औजार लेके हम जा रहे हैं। इसमें पलास भी है, तार भी है, और ये हमारे पास कुल्हाड़ी भी है। तो हम जा रहे हैं अभी बाड़ डालने के लिए नीचे वाले खेतों में, क्योंकि अब बरसात का समय है, घास वास उगेगी। अगर ओपन रहेगी तो कोई भी जानवर घुस जाएगा, तो उससे हमको सुरक्षा करनी है अपने घास की खेतों की। तो चलते हैं मैं और मेरे साथ आदि। हर्षित तो आज बंदूक लेके कहाँ घूम रहा, शिकार पे? तो और यहाँ पे चलते चलते दादाजी का घर दिख गया। तो यहाँ पे दादाजी का नया सा गेट बन रहा है, लेकिन ये बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा, अपने आप आ जा रहा है। तो बढ़िया सा दादाजी का चौड़ा गेट बन गया है। पहले इसमें ज़रा कंजक्शन था, आने जाने में दिक्कत होती थी, अब दादाजी ने बढ़िया बना दिया ये। और अब आयुष भी आ गया है। आप भी चलोगे? चलो फिर दोनों को वहाँ सैर कराते हैं अपने खेतों की। और यहाँ पर है जी हमारे अखरोट का पेड़, और इस अखरोट के पेड़ को ना कम से कम 100 साल हो गए होंगे लगभग। तो यहाँ पे 2 अखरोट के पेड़ हैं, एक यहाँ पे और एक ऊपर। तो दोनों ही बहुत ही बड़े हैं दोनों पेड़, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें अखरोट आते हैं। और इस बार भी आगे हैं, अखरोट की फसल दिख रही है, ये अखरोट के फल। और फिर से आगे हूँ मैं यहाँ अपने, जहाँ हमारे बांस के पेड़ हैं, और यहीं से बांस ले जाके यहीं से हम फिर उसके बाद ले जाएंगे इनको आगे बाड़ लगाने के लिए। और ये है हमारे यहाँ पे पहले नहाने की डिग्गी थी, अब इसमें ना कोई नहाने आता और ना ही इसमें पानी आता है। तो ना अभी बारिश की संभावना लग रही है और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। तो मैंने आयुष और आदि को भेज दिया है घर के लिए, और मैं रुकूंगा यहाँ कुछ देर और। तो चलो फिर सीधे जाना घर में। हाँ, मैं आऊँगा आधे घंटे में जी। मैं पहुँच गया हूँ अपने खेतों के पास, और यहाँ पे ये बड़ा सा बांस का पेड़ है जो कि लाटू देवता को समर्पित है, और लाटू देवता का मंदिर भी है इसकी जड़ में। देखिए ना कितना बड़ा भयंकर सा और शानदार पेड़ है, ऊपर से और भी अच्छा दिखता है। और यहाँ है हमारे खेत। पहले तो इनमें अच्छी फसल होती थी, लेकिन अब सब बंजर छूट गए हैं। जंगली जानवरों के डर से या उनके नुकसान से सारे खेत अब बंजर छूट गए हैं। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे आजकल बरसात में इन खेतों में रुपाई भी होती थी, यहाँ से लेकर ऊपर वहाँ तक। ये बाड़ लगाने का काम मेरा प्रगति में है, और बादलों की गड़गड़ाहट देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी वापस आना पड़ेगा। और इस बार मैंने केवल सूखे बांस लिए हैं, क्योंकि ये बांस पुराने होकर अपने आप टूट जाते हैं, तो 1 साल के लिए पर्याप्त हैं बाढ़ के लिए ये। और यहाँ से लेकर नीचे तक कम से कम 100 मीटर नीचे तक इनकी बाड़ लगानी है। तो देखें आज कितना काम होता है। और यहाँ पे काम करते करते मुझे दिख गया है कुछ प्यारा सा फल। है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बचपन में हमने इसे खूब खाया है। ये है किलमुड़ी। तो इनको हम बचपन में खूब चाहा, हल्का खट्टापन आता है इसके टेस्ट में, लेकिन बहुत ही शानदार होते हैं। किलमुड़ी के पेड़ के बहुत सारे यूज होते हैं। सबसे पहले तो चलो इनके फलों को आप खा सकते हैं अगर आपको खट्टा स्वाद पसंद है। दूसरा, ये कांटेदार होते हैं, तो आप इनसे बाड़ वगैरह के लिए भी अपने यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसकी जो जड़ होती है, बहुत सारे औषधि गुण होते हैं इसकी जड़ में, जिसकी हल्की बारिश की बौछारें भी गिरने लगी है। और अभी काम तो मेरा बहुत है, लेकिन फिलहाल यही काम निपटा के मैं निकल जाऊंगा, और फिर कभी आऊँगा जब समय लगेगा।
क्योंकि अगर भीग गए, मानसून की पहली बारिश है और इस बारिश में भीग गए तो बहुत जल्दी आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इस बारिश में भीगने से आप बचें और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित करें सबसे पहले। चलिए जी, अब तो बारिश भी बढ़ गई है और काम होना भी मुश्किल है, तो अब भाग भाग के घर जाना पड़ेगा इतना ही काम छोड़ के, क्योंकि एक बार भीग गए तो फिर मुश्किल है। तो स्वस्थ रहेंगे तो फिर से आ जाएंगे यहाँ काम करने 1-2 दिन में। और मानसून की बारिश में ना अपना ही आनंद होता है, बड़ा ही मज़ा आ जाता है इस बारिश में। और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है बड़ी ज़बरदस्त वाली। तो चलते हैं। तो यहाँ इस जगह में तो इतना अंधेरा हो जाता है दिन में ही कि डर लगता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं एकदम घनघोर से। यहाँ पे हमारी नगली भी बढ़िया सा मानसून के बरसात का आनंद ले रही है और धुआं उसके लिए लगाई है। भीजी तो चलो फिर पहुँच गए हैं घर में। अब इतना ज़्यादा भीग गए हैं कि अब ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी अब। लेकिन बढ़िया सा आनंद आ रहा है, जब फुहारें मुंह पे गिर रही है तो ऐसा लग रहा है कि बढ़िया सा फूल बरस रहे हो। कि 2 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अभी मौसम ज़रा शांत हुआ है और अब देखिए बादल भी अब ऊपर को चढ़ने लगे हैं पहाड़ों की ओर। और देखिए क्या शानदार सा मौसम। तो चलिए, अब मानसून में ऐसा मौसम हमको अक्सर देखने को मिलने वाला है 3 महीने तक। और अब हम करते हैं अपने लंच की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये है जी हमारे पास दीक्षा का है, दीक्षा का होमवर्क मिला है हमें अभी। इधर आओ जरा, यूट्यूब बनाते तो मैं ये तो पढ़ाई चल रही थी। इधर तो। ये लिस्ट किसने बनाई है? बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने बनाई है। किस चीज की लिस्ट है ये? चैनलों की। चैनल, टीवी चैनल। तो ये लिस्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी, पहले तो ये बताओ। काम काज कुछ नहीं दिखे। भूल जा रहे थे कि किस पे क्या आ रहा है? उसके लिए हैं? अच्छा, याद नहीं रह रहा था। तो ये लिस्ट कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे? तो इसको चिपका दो वहाँ। हाँ चल ठीक है, शाबाश, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाए तूने। तो यहाँ पे ना बच्चों ने बढ़िया क्रिएटिविटी की है। और चैनल का सीरियल नंबर और उसमें कौन सा इनका सीरियल आता है, कौन सा नाटक आता है, किस नंबर पे इनके कौन से कार्टून आते हैं, तो पूरी लिस्ट यहाँ पे दिक्षु की बनी हुई है। तो एक बार ये देखिए, बढ़िया सी लिस्ट है कि 81, 53, 59, 39, 71 यानी सारे नंबर और उनके पीछे कौन कौन से इनके सीरियल आ रहे हैं वो लिखे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया दिक्षु, शाबाश, ले ये भले के याद कर दे। हाँ ठीक है, हाँ भूलना नहीं चाहिए। और अभी संजना आ रही है शॉपिंग करके। हाँ, इसमें मेरे बहुत जेवर है। दादी ने मेरे को पैसे दिए। सब्जी लेके, आलू लेके आ रही है। और दादी जी लोग, आज बारिश हो रही थी दिन भर, तो अभी बैठ के आराम से गप्पे सप्पे मारे और ठंड भी लगने लगी है शायद। यहाँ पे मानसून की बारिश भी शुरू हो गई और चारों तरफ बढ़िया सी हरियाली फैल गई हमारे यहाँ पे। पहले से लगातार बारिश होती, तो मानसून की बारिश से तो बड़ी रौनक आ जाती। हर्षित के लिए चॉकलेट आया है, भैया को भी देगा? नहीं देगा भैया को? तो ये है जी हमारे गुलाब का पौधा, लेकिन यहाँ पे क्या लटक गया, इसका सपोर्ट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लगाते हैं एक सपोर्ट और फिर इसको स्टैंड कर देंगे ताकि सीधा हो जाएगा और बढ़िया से फूल भी खिलेंगे। तो जी ये वाला काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब देखिए गुलाब के फूल जो खिले हैं क्या सुंदर से लग रहे हैं। और कुछ इनमें से कटिंग भी कर दी है। अब ये कटिंग देखेंगे कहीं लगाएंगे इसको। फिर ऐसे काम होते रहते हैं घर गाँव में, और ये काम ना हो तो फिर आदमी बोर हो जाएगा। और एक बार बढ़िया से ज़बरदस्त शानदार बादल आ गए हमारे सामने और ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं आज। तो ये है कुछ नज़ारा, देखिए क्या शानदार सा।
आनंद आ गया ये देख के। और इस तरफ तो पूरा जहाँ पांडवा खाल दिवाली खाल था सब दिखता था, और आज बादलों की चादर से बिल्कुल ढक गया है। और कुछ भी और ऐसा नज़ारा तो अब लगातार देखने को मिलने वाला है हमें, ऐसा शानदार नज़ारा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और अभी चाचा जी का साग सब्जी वगैरह की तैयारी हो रही है, बन गई। और जाने की तैयारी कब है? कल मॉर्निंग, कल निकल जाएंगे, यानी छुट्टियां खत्म। तो चलिए जी, चाचा जी के साथ हमने 20 दिन की छुट्टियां थी आपकी, 15 दिन। तो 15 दिन की छुट्टियां चाचा जी की हो गई हैं। और 15 दिन के बाद अब चाचा जी की छुट्टियां हो गई है समाप्त। तो कल सुबह चले जाएंगे चाचा जी, अगर हम उठ गए तब तक, क्योंकि 5 बजे गाड़ी निकलती है हमारे यहाँ से। 5 बजे हम उठ गए, बिस्तर से नींद खुल गई, तो चाचा जी को सुबह भेजने जाएंगे, नहीं तो चाचा जी को आज रात को ही बाय बाय टाटा बोल देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं और चाचा जी के साथ गप्पे सप्पे मारते हैं थोड़ा, क्योंकि अब कल के बाद तो हम यहाँ पे पांडव लीला में चाचा जी आएंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं और अगर आप लोगों को भी पांडव लीला में इंटरेस्ट है, तो नवंबर में हमारे गांव में पांडव लीला होने वाली, तो आप भी अपना प्लान बनाइएगा नवंबर और दिसंबर महीने का। और फिर कल से तो हम शायद फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ ही हमें उठना बैठना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग गाँव छोड़ के जा चुके हैं, कुछ तो नौकरी के लिए, कुछ घूमने के लिए और कुछ हाँ चलो ठीक। तो जी देखिए, बिल्कुल शानदार सा मानसून का आगाज़ हमारे यहाँ हुआ है, और इससे बढ़िया आगाज़ और क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।